बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज़ सामियात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है पादरी की नसीहत। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामियात, हजरत तल्हा बिन उबैदुल्ला अशरा मुबशरा में से हैं। मक्का मुकरमा के बासी और तिजारत पेशा थे। कुरैश मक्का के हमरा शाम के मशहूर कस्बे बसरा के बाजार में मुकीम थे कि अचानक एक ईसाई पादरी को लोगों में ऐलान करते सुना कि तुम्हारे दरमियान अहले मक्का में से कोई शख्स है। इत्तफाक की बात है कि मैं उसके करीब ही था। मैं लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और कहा, हाँ, मैं मक्का मुकरमा का रहने वाला हूँ। पादरी कहने लगा, क्या तुम्हारे यहाँ अहमद नामी कोई शख्सियत है? मैंने कहा, कौन अहमद? वो कहने लगा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो इस शोहरत का हामिल होगा और वो आखिरी नबी है। वो मक्के का रहने वाला होगा और वहां से हिजरत करके काले पत्थरों की सरजमीन में जाएगा जिसमें खजूर के बागात हैं। ए नौजवान, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि उसकी दावत को कबूल करने में दूसरे तुम पर सबकत न ले जाएं। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस पादरी की बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं अपने ऊंटों की तरफ गया, उनके ऊपर पालान रखा, साजो सामान लादा और वापस वतन की तरफ रवाना हुआ। मेरे हमरा मेरी कौम के काफी लोग थे। हमारा काफिला जल्द मक्के पहुंच गया। मैंने घर पहुंचते ही अपने घर वालों से पूछा, क्या हमारे सफर के दौरान कोई खास वाकया पेश आया? उन्होंने कहा, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दावा किया है कि वो अल्लाह के नबी हैं और अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी तस्दीक भी कर दी है। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खूब अच्छी तरह जानता था। वो बड़े नरम हो, बड़े महबूब और करीम शख्स थे। आला इखलाक और किरदार के मालिक ताजिर थे। हक़ इंसाफ के खूगर थे। हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उनकी मजालिस में बैठा करते थे। मैं उनके पास गया और उनसे कहा, क्या जो बातें हम सुन रहे हैं वो दुरुस्त हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का इजहार किया है और आपने उनकी पैरवी की है और उनको मान लिया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, तुमने जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है। और फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाना शुरू कर दी और मुझे तरगीब दिलाई कि मैं भी उनका साथी बन जाऊं। मैंने उनको पादरी की बातें सुनाई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझसे कहने लगे कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनको ये वाकया सुनाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आपने मुझे कुरान करीम का कुछ हिस्सा सुनाया और मुझे दुनिया और आखिरत की खुशखबरी दी। अल्लाह ताला ने मेरे सीने को इस्लाम की दावत के लिए खोल दिया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसरा के पादरी का वाकया सुनाया। आप इससे बहुत खुश हुए, जिसके आसार आपके चेहरे अक़दस पर नुमाया थे। फिर मैंने आपके दस्ते हक परस्त पर कलमे शहादत पढ़ा। इस तरह मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए इस्लाम लाने वाला चौथा आदमी था। दुआ है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।